बहुत ज़माने पहले बगदाद नाम के शहर में गुलाम नाम का एक नानबाई रहता था। वो बेहद सीधा साधा और भोला भाला था। वो हमेशा दूसरों की बात पर आंख बंद करके अमल करता, लेकिन अपना दिमाग कभी भी इस्तेमाल नहीं करता था। उसकी दुकान पर मुश्किल से कोई ग्राहक आता। सारा दिन में सिर्फ एक या दो लोग आते, कभी कभी तो कोई भी नहीं आता। उसके सामने एक लोहार की दुकान थी। वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर नानबाई को बहुत अफसोस होता। वो सोचता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वो लोहार के पास गया। उसने कहा, भाई मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता और तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों रहती है? उसका कोई राज बताओ ताकि मेरी भी दुकान चले। लोहार हंसते हुए बोला, अरे भाई, मेरी दुकान में बरकत तब आई जब मैंने शादी कर ली। बीवी आई तो घर में बरकत आई। यह सुनकर नानबाई ने बगैर सोचे समझे शादी करने का फैसला कर लिया। जल्द ही उसकी शादी हो गई, लेकिन बदकिस्मती से अगले ही दिन उसकी बीवी नाराज होकर मैके चली गई। बेचारा नानबाई बहुत परेशान हो गया। वो फिर से लोहार के पास गया। उसने कहा, भाई मैंने तुम्हारी बात मानकर शादी कर ली, लेकिन बीवी तो छोड़कर मैके चली गई, अब क्या करूं? लोहार ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? जाओ अपनी बीवी को ले आओ, मगर ध्यान रखना वहाँ ज्यादा बातें मत करना। बहुत जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। अब नानबाई ने इस बात का उल्टा मतलब निकाल लिया। उसने सोचा कि जल्दी जल्दी जाने का मतलब रास्ते में फर फर जाना है। जैसे ही वो रास्ते में गया, वो फर फर करने लगा। रास्ते में एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा था। कुछ फासले पर कुछ कबूतर दाना चुग रही थी। नानबाई की फर फर की आवाज से कबूतर उड़ गई। शिकारी को बड़ा गुस्सा आया। उसने नानबाई को पकड़ लिया। उसने गुस्से में उसको खूब पिटाई की। फिर शिकारी ने कहा, बेवकूफ, ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं आते जाओ फंसते जाओ। अब नानबाई ने इस बात को भी बगैर सोचे समझे मान लिया। वो आते जाओ और फंसते जाओ कहता हुआ आगे बढ़ा। कुछ चोर एक जगह से चोरी करके जा रहे थे। जैसे ही वो चोरों के करीब पहुंचा, वो आते जाओ और फंसते जाओ कहने लगा। चोरों को लगा कि ये उनकी चोरी का राज फाश कर देगा। उन्होंने गुस्से में आकर नानबाई को पकड़ लिया। चोरों ने भी नानबाई की खूब पिटाई की। फिर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं लाते जाओ और रखते जाओ। अब नानबाई लाते जाओ और रखते जाओ कहता हुआ आगे बढ़ा। कुछ लोग एक जनाजा ले जा रहे थे। सब लोग खामोश और गमगीन थे। नानबाई ने फिर वही कहा, लाते जाओ और रखते जाओ। जनाजे वाले को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नानबाई को पकड़ लिया। फिर उसकी फिर से पिटाई कर दी। फिर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं खुदा ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। अब नानबाई खुदा ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कहता हुआ आगे बढ़ा। अब उसकी मुलाकात एक शादी के जुलूस से हो गई। वहाँ ढोल बज रहे थे और सब खुश थे। नानबाई ने वही जुमला दोहराया, खुदा ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। बराती गुस्से में आ गए। उन्होंने नानबाई को पकड़कर फिर से पिटाई कर दी। फिर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं हर घर ऐसा ही हो। अब नानबाई हर घर ऐसा ही हो कहता हुआ आगे बढ़ा। अब उसकी मुलाकात एक ऐसे घर से हुई जो जल रहा था। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। नानबाई ने वही कहा, हर घर ऐसा ही हो। लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने नानबाई को पकड़ लिया। फिर उसकी एक बार फिर से पिटाई कर दी। फिर उन्होंने कहा, इस मौके पर खामोश रहना चाहिए। अब बेचारा नानबाई खामोश हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ससुराल पहुंचा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी सास ने पूछा, बेटा खैरियत? मगर वो चुप रहा। सास को फिक्र होने लगी। उसकी बीवी ने भी पूछा, मगर वो फिर भी खामोश रहा। सास ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, हाय मेरा दामाद पागल हो गया, अब मेरी बेटी का क्या होगा? जब बीवी ने अपनी माँ को रोता देखा तो वो भी रोने लगी। अब नानबाई से रहा ना गया। उसने आहिस्ते से कहा, ऐसे मौके पर खामोश रहते हैं। अब सबको यकीन हो गया कि वो वाकई पागल हो गया है। उन्होंने उसका सामान बांधा, उसके हाथ में लाठी दी, फिर उसे वापस भेज दिया। नानबाई चुपचाप घर वापस आ गया। बीवी भी गई, दुकान भी बंद रही और लोगों से मार भी खाई। हर बात को आंख बंद करके मानना सही नहीं होता। दूसरों की सुनो, मगर सोच समझ कर सुनो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।